हाथ लगाइए। आप एक हाथ रखिए। थैंक यू। नारियल 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 कोई और फोड़ ले। एक ही बार में कर दिया सर ने काम। आप तो एक हमारे जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोयल साहब हैं, समाज के वरिष्ठ साथी भी हैं और हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, जितने मीडिया हाउस के बंधु हैं, जितने साथी हैं, सभी का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ से अभी ये बता रहे थे कि 32 सिलेंडर्स रोज यहाँ पे सप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कोरोना का एक ऐसी लहर चल रही है, इसको तीसरी लहर ना कह के एक नया वेरिएंट आ रहा है, क्योंकि नए नए वेरिएंट से जो मेडिकल ऑफिशियल्स हैं, जो इनकी एसोसिएशन है, वो भी समझने की कोशिश करती है क्या है। जब कोई नया वेरिएंट आता है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। कर रही है वो जब आता है तो उसके बाद उस पे देखा जाता है। तो मेडिकल एसोसिएशन ने पहले भी पूरे भारत भर में बहुत काम किया है, इनके हम आभारी हैं। ये फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे, अपना घर परिवार छोड़कर, प्राइवेट हो सरकारी हो, सब डॉक्टर्स ने, अगर नर्सेज ने, नर्सिंग स्टाफ में, आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स में सबसे पहले तो डॉक्टर्स ही हैं जिन्होंने अपना सब कुछ पूरे जितने भी कोविड पेशेंट्स थे उनका देखभाल में अपना बड़ा लंबा अर्सा 2 साल गुजारे हैं। इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लफ्जों से शुक्रिया अदा नहीं हो पाएगा। वजह ये है कि जब आप अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे की जान बचा रहे हैं और जिसमें ये भी नहीं पता कि इसके क्या सिम्टम्स रहेंगे, कैसे रहेंगे। मैंने 2 साल में 2 बार कोविड टेस्ट कराया, दोनों कोविड में खूब काम किया। मेरे में एक खामी है जो मास्क ना लगा लेना। जब मास्क लगा लेते हैं तो हमें लगता है कि कुछ शायद बीमार हो गए। मास्क ना लगाने की है जिसको मैं अपनी गलती मानती हूँ। हमने इतना खुल के दबाव में काम किया 2 साल जब भी कोविड के दौरान, और जितने यहाँ पर डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन से पोस्टेड थे, प्राइवेट डॉक्टर्स थे, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहते हूँ। आगे जैसे भी माहौल रहता है उसको लिए हमें पहले ही तैयारी कर लेना चाहिए। ये इंस्टॉलेशन जो है इसकी बड़ा साइंटिफिक रीजन से इंस्टॉल किया गया है, बहुत अच्छा कम समय में 3 महीने के अंदर 100 दिन के अंदर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम लेके, इसकी फंडिंग से लेके, इसकी इंस्टॉलेशन से लेके किया गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक बार फिर आग्रह करना चाहती हूँ, 3rd वेव आती है कि नहीं आती, पर हमें अपनी सुरक्षित रहना जान है जहान तो बहुत जरूरी है। तो आप सब इस पे जरूर कीजिएगा, और जितने हमारे साथी हैं जिन्होंने इसको फंडिंग में, इंस्टॉलेशन में, इनिशिएटिव में ध्यान दिया है, सभी दिल्ली से आज यहाँ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जी, कोविड का भी हमारे सामने बड़ा दुखद हालात गुजरे, और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन के लिए बड़ी मारामारी रही। आज जो एक गुनाहाना में एक ऑक्सीजन प्लांट जो शुरू हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कोविड नई लहर का तो पता नहीं, नए वेरिएंट का सामने आया है, और जो आज एक ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन गुनाहाना में हुआ है, इससे सभी
हमारे पुराना के वासियों का बड़ा सहयोग रहेगा। इसमें उनके लिए बड़ी उपलब्धि है कि आगे आने वाले किसी भी समय में जहाँ पे भी हमें स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ भी मसले मसाइल आएंगे तो हमें भगदड़ में ज़्यादा मचना नहीं पड़ेगा। एक अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए पहले ही हमने इसको पुरजोर से मजबूती से कर लिया है। तो इन सभी के लिए सभी मेडिकल एसोसिएशंस का, CMO साहब का, SMO साहब का, हमारे दिल्ली से आए साथी जो NGO है उनके डायरेक्टर का, हमारे अशोक जी का जो इसमें इनिशिएटिव लिया गया है, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। एक हमारे यहाँ NM कॉलेज बन रहे हैं, यहाँ पर देख रही हैं, काफ़ी पहले शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पिनंगवा की जो हॉस्पिटल है CHC वो बनकर तैयार है लेकिन अभी तक वो शुरू ना हो पाई है सही तरीके से। इस तरीके से कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंगें जो हैं जर्जर हैं या डॉक्टर नहीं हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे जहाँ पे बिल्डिंग जर्जर है वहाँ पे उनको रिवैम्प किया गया, दोबारा बनाई गई हैं। जो आप पिनंगवा की भी बिल्डिंग कह रहे हैं वो एक नई बिल्डिंग बनाई गई है और सरकार इन चीज़ों को बड़ी मजबूती से देख रही है। जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, जहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है, जहाँ पर बेड्स नहीं है, जहाँ पे नर्सिंग स्टाफ नहीं है, उस पर बहुत मजबूती से देखा जा रहा है और मजबूती से यहाँ पर आगे हर चीज़ के लिए शुरुआत की जा रही है। अगर आपको कॉलेज की अनाउंसमेंट हुई है, बिल्डिंग दी गई है, अगर बिल्डिंग दी गई है तो उसमें स्टाफ भी आएगा, स्टाफ आएगा तो उसकी शुरुआत भी होगी, तो हर चीज़ की शुरुआत हो गई उस हिसाब से। तो क्या माने जाए कि पढ़ाने के लिए कुछ खास सरकार करने जा रही है? नहाने के लिए सरकार अगर ये जैसे ऑक्सीजन प्लांट का आज इंस्टॉलेशन हुआ है वैसे ही आपको कभी महसूस नहीं पड़े होने देंगे आगे कुछ आने वाले समय में कि आपको कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत है। मांडी खेड़ा से यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स एक हर फील्ड में उपस्थित हैं। क्या सरकार आपकी कहती है सबका साथ सबका विकास वाली बात, क्या उस नारे पे चल रहे हैं आप? बिल्कुल चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। अगर 100% वैक्सीनेशन पुन्हाड़ा ब्लॉक की अगले कुछ दिनों में हो सकती है तो कैसे नहीं हो रहे हैं? तो बिल्कुल आपने कहा कि सरकार चल रही है लेकिन ये गुड़गांव का एक मसला जो आपके सामने आ रहा है, मेवात उसमें जुड़ा हुआ नमाज वाला मसला, कुछ लोग उसमें जो है इस तरीके से हर जुम्मे के आके विरोध करते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? आज मैं ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन पे आई थी। मज़हब, जात, धर्म से ऊपर उठ के स्वास्थ्य है। जब जान जाती है तो ये नहीं पूछा जाता कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं, आपको दफनाया जाएगा कि आपको जलाया जाएगा। जब जान डॉक्टर बचाता है तो भी नहीं पूछा जाता आपकी ज़ात, धर्म, मज़हब क्या है। नहीं, ऐसे इन सब से ऊपर उठ के आज मैं एक ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन के लिए हम सभी साथी मौजूद लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो एक मेरे ख्याल से डॉक्टर को एक भगवान का रूप माना जाता है। नहीं, विरोध को कैसा मानते हैं आप? जो विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है तो क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के रहने वाले हैं, हर एक को आज़ादी है, सरकार आपकी है, तो इसको कि मेवात गुड़गांव का एक हिस्सा है, अधिकतर मेवात के लोग वहाँ पर क्या नौकरी पेशा हों, रहने वाले हों, ज़्यादातर मेवात वहाँ रहते हैं, तो मेवात की एक आवाज़ है। और इस तरीके से अगर नमाज के जबकि सरकार ने ही वो चिन्हित की हुई जगह हैं, वहाँ पर कोई विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या इस बात को आप कैसा मानते हैं? अगर गलत मानते हैं तो क्या सरकार के पास रखें, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हर मज़हब की अपनी सीमाएं हैं और ये एक ऐसी सरकार है, ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जिसने हर व्यक्ति का, हर जात, धर्म, मज़हब का सम्मान किया है और इसको बड़ी गंभीरता से और संजीदगी से देखा जा रहा है। जो भी इसमें किया जा सकता है कि किसी के भी जज्बातों को, मजहबी जज्बातों को ठेस ना पहुँचे, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और बड़े मजबूती से इसको देखा जा रहा है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी वक्फ बोर्ड की काफ़ी जगह है ऑलरेडी गुड़गांव में, तो जबकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आपके जाकिर साहब हैं, आपके सरकार हैं, तो क्या उस मसले पे आप बात करेंगे जाकिर साहब से कि भाई जो अगर वक्फ बोर्ड की जगह उन पर कब्जा क्या हुआ है उनको खाली किया जाए, क्या कहेंगे उसके? उनके जाकिर साहब के बिल्कुल संज्ञान में है, वरिष्ठ नेता हैं, मौजूद आदमी हैं, मेवात के 36 बिरादरी के चौधरी हैं और मैं ये जानती हूँ कि जो भी वो फैसला लेंगे बड़ी संजीदगी से लेंगे और सभी की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हैं। थैंक यू। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी आशीष भाई। कि आज बड़ा ही पर्व हम इसे कह सकते हैं, जी
और पिछले दौरान से देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है जी। एक एक व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए भटका है और बहुत ठोकरें खाई है। तो इतना बड़ा पर्व हम मना रहे हैं, पर यहाँ देखा जा रहा है पुराने शहर के ना मोजीजान लोग हैं, ना ही कोई और लोग हैं। आज केवल इसमें स्वास्थ्यकर्मी हैं, पत्रकार हैं और कोई नहीं है। इसकी क्या वजह, या ज़रूरत नहीं है या इसको इतना ही दायरा रखना चाहते हैं? देखिए, सभी की ज़रूरत के लिए इसको लगाया गया है, ना केवल किसी एक ज़रूरतमंद के लिए, पूरे इलाके की ज़रूरत के लिए लगाया गया है। वो आज इंस्टॉल किया है। मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ पे जितने हमारे डॉक्टर्स की एसोसिएशन बैठी है, ये एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको कल रिलीज़ करें कि पुन्हाना में PHC में कैसे ऑक्सीजन प्लांट का इतने बड़े स्तर पे इंस्टॉलेशन हुआ है, ताकि जितने पुन्हाना वासी हैं सभी को इसका संदेश जाए। और बाकी आप सभी पत्रकार बंधु हैं, आप सभी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि कई बार मज़हब और धर्म से ऊपर उठकर जान और स्वास्थ्य पर आप अपना तवज्जो देकर इस संदेश को बड़े ऊंचे स्तर पर कल अपने हर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे इसको प्रिंट कीजिए, ताकि आम जनता में, आम आवाम में, मैं भी एक आम आवाम में ही आती हूँ, हम तक एक मैसेज पहुँचे, एक संदेश जाए। लोगों में जो हफड़ा दफड़ी है, घबराहट है, कोविड का नाम सुनकर या किसी और का नाम सुनकर, उससे ऊपर उठकर लोग अपने आप को संतुष्ट महसूस करें।